अरज है गुरु दूर तुम न जाना, तेरे चरण कमल पर हम जिंदगी बिताना, जियो और जीने दो गुरुवर ने सिखलाया, मिली गई सारी खुशियां गुरुवर ने मुस्काया। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की मंगलाचरण हमने इसीलिए किया था कि महाराज फोल्डर लिए ले सबने, फोल्डर गए आप सबके, उठा के दो भैया उनका फोल्डर भी। अब क्या करें, उठा लाओ, थोड़ी मेहनत करो। चल, आप सबको तो आता ही होगा पहले से ही, है ना? सब भक्तियां वगैरह सबको आती होगी पहले से ही, कोई किसी ने नहीं उठा के रखा है, आती है? फिर तो फोल्डर कौन उठा के रखे? चलिए, स्वाध्याय वेलायाम शुद्ध भक्ति का आयुष्य करो, अपराणिक स्वाध्याय वेलाय शुद्ध भक्ति। अब जहां से ओकारम बिंदु संयुक्तम उसको निकाल लिया। चलिए उसको मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल घोतल कलंका मुनिभि रूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतोन दुरितम अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं शास्त्रम श्री बोलो इष्टोपदेश नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर्श्री पूज्यपाद देवेर विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। शुद्ध भक्ति निकाल लीजिए। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शतैरधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे चतुर्थं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवीयै गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तचित्तो सदनानमहोविं शिरसा इच्छामि बंदी। शुद्ध भक्ति गाओ सगो गाओ तो सालोचन अंगो अंगो पहने पौड़े परिमशत परमाणु पोग चूलिया छेव सत्य थुई थुई धम कायम सैनिज कायम अंचे में पूजे में वंदा मनमम स्वामी दुख खो कमुख हो बोहि लाओ सुगि गमड़म समाहि मरणम जिन मुन संपत्ति हो मजम। अथ आपराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार भक्ति का ऐसा जलदीपारिकेभ्यः सबरमति विभावनः पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति हट्टकमं जम्मरमरणं न पावन्ति
ये नित्यं बत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मा वीरपास्तपो दंदना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिको चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ति आर्यभक्ति कौ सगु कौतसालुचि समनाण समदर्शन समचर्युत्ताण पंचव्याचारणम आर्याणम आयरादिशुदनाण उद्देश्याणम वज्याणम तिरुगुणपालर्याणम सौसौणम स्यानिचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नोम स्वामी दुख को मको भोलाओ सुविगमनम समहाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। मंगलाचरण निकालिए, याद कर लिया? कितने लोगों ने याद कर लिया मंगलाचरण? बहुत अच्छा, मेरे साथ साथ उच्चारण करें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब शिष्य के द्वारा ये पूछा गया कि वह सिद्ध परमेष्टि किन कारणों से सिद्ध अवस्था को अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाए, तब आचार्य उस दूसरी गाथा में उत्तर देते हैं कि जिन्होंने योग्य उपादान के मिलने पर और योग्य निमित्त के मिलने पर जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से योग्य द्रव्य क्षेत्र काल आदि मिलने पर यह जीव आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकती है। अपनी आत्मा दो प्रकार के स्वभाव से जब संसारी अवस्था में होती है आत्मा, तो अशुद्ध स्वभाव में होती है, किंतु जैसे ही आत्मा आठों कर्म से मुक्त होती है, आत्मा अपने स्वाभाविक स्वभाव को प्राप्त कर ला जाती है। जैसे हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, नित्य निरंजन एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाली अपन सबकी आत्मा है। कैसी है अपनी आत्मा? जो नित्य है, निरंजन है, एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाली है। नित्य का अर्थ होता है जिस आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होगा, कभी भी ये आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ेगी, इसलिए नित्य है। निरंजन का मतलब होता है जिन्होंने अपने कर्म रूपी कलंक को मिटा दिया है। टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है टांके हुए किसी पत्थर पे, जैसे टकनी से टांका जाता है ना, टंकोत्कीर्ण का मतलब जैसे आपके प्रतिमा होती है तो उन प्रतिमा में प्रशस्ति लिखते हैं, वो किससे लिखते हैं? टांकी से। टांकी से उकेरे गए, ऐसे ही जिनकी आत्मा अब टंकोत्कीर्ण मतलब एक चैतन्य स्वभाव को अब जीने वाली है। ज्ञायक का मतलब होता है जानने वाली, मतलब जिनकी आत्मा एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाली आत्मा बन गई है। यह आत्मा का यह स्वभाव अष्टकर्म के नाश से और अपनी उपादान की शक्ति से बाहर में योग्य द्रव्य क्षेत्र काल के मिलने पर जिन्हें ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है। अब समझने वाली बात यह है, क्या ये उपादान और ये निमित्त बाह्य और अभ्यंतर क्या दो कारणों कैसे होते हैं, इसको आप समझिएगा। आचार्य समदभट्ट स्वामी कहते हैं, जिस किसी भी कार्य की जब भी सिद्धि होगी उसके लिए दो हेतु जरूर चाहिए। हेतु द्वयम दुष्विस्कार्य लिंगा है अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयम हेतु द्वयम विस्कार्य लिंगा। भवितव्यता अलंघनीय है क्योंकि वो दो कारणों से उसकी उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति, ये दो जिसको हम अभ्यंतर और बाह्य। निमित्त कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण। निमित्त का अर्थ हुआ कारण, मतलब जो दो कारणों से इस संसार में जीव के कार्य की सिद्धि होती है। अभ्यंतर का मतलब होता है उपादान कारण, और बाह्य का कारण होता है निमित्त कारण। कल आपको एक दृष्टांत दिया था, आप में ज्ञान है, ये आपकी उपादान शक्ति, मतलब ज्ञान के द्वारा जो आप जानते हो देखते हो, ये आपके ज्ञान की अपनी निजी शक्ति है जिसके द्वारा आप जानते हो। लेकिन ज्ञान मात्र से नहीं जाना जाता, आपके लिए बाह्य निमित्त भी कुछ होते हैं जिनसे आप जानते हो। वो पुस्तक होता है, गुरु हो सकते हैं, है ना, क्षेत्र हो सकता है, काल हो सकता है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से आप उस ज्ञान के द्वारा जानते हो, तो इसको बोलते हैं बाह्य निमित्त। और अब निमित्त भी दो, बाह्य निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेरणा प्रेरक निमित्त, एक होता है उदासीन निमित्त। आप इसको लिखते जाएं, थोड़ा सा आप जमा ले, ऐसे जमा लो। कार्य की सिद्धि दो हेतु, ऐसे लिख लो, कार्य की सिद्धि दो हेतुओं से। फिर पहला हेतु उपादान कारण, बाह्य अंतरंग निमित्त। दूसरा लिख लो बाह्य निमित्त, निमित्त कारण, है ना। एक तो अंतरंग कारण, दूसरा बाह्य कारण। अब अंतरंग कारण में उपादान कारण, ठीक। फिर लिख लिया आपने, बाह्य में कारण में निमित्त कारण। अब निमित्त कारण दो प्रकार के, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। एक आप ऐसी श्रृंखला सी बना लो, जैसे चेन जैसी बनाते हैं ना अपन। जैसे एक बाह्य, पहले तो कार्य की सिद्धि, फिर एक ऐसे एक पहला एरो बनाओ जिसमें बनाओ अंतरंग निमित्त, दूसरे एरो में लिखो बाह्य निमित्त, फिर अंतरंग निमित्त में लिखो एक एरो बना के उपादान कारण, फिर इस तरफ बाह्य निमित्त में लिखो आपके प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। अब उदासीन निमित्त का मतलब होता है जो कार्य में उदासीन रूप से सहायता करता है। अब इसको, और प्रेरक निमित्त का होता है जो हमें प्रेरणा देता है ना। अब जो हमें प्रेरणा देता है, हमें थोड़ी सी हमारी शक्ति को प्रकट करने में हमें जो प्रेरित करता है वो होता है प्रेरक निमित्त। अब शांति से सुनो, अब इस बात को यहीं पे स्टॉप करके सुनो। अब उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त क्या होता है महाराज, इसको थोड़ा समझ लें अपन। मान लो एक माटी है, और माटी में घड़े बनने की क्षमता है कि नहीं? हाँ है। जो माटी होती है, मिट्टी होती है, मान लो खेत की मिट्टी इत्यादि, उनमें घड़े बनने की क्षमता होती है। और उसके लिए निमित्त कौन होता है? कुंभकार। कुंभकार का योग और उपयोग उस घड़े को, माटी को घड़े रूप में ढालने में निमित्त होता है। लेकिन क्या कुंभकार अकेला उस माटी को घड़ा बना सकता है? नहीं। उसके लिए कुछ और निमित्तों की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेती है, फावड़ा है, जैसे मिट्टी को खोदता है वो, जिस तसले में उठाता है उस तसले में, जिस स्थान में माटी को गलाता है, जिस चाके पे उस माटी को, लोंदे को उठाकर जिस चक्र पर, कुंभकार के पास चक्र होता है ना, जिस चाके पर उठा के रखता है और उस चाके को डंडे से घुमाता है, तो ये सब क्या है? उदासीन निमित्त। और कुंभकार क्या है? प्रेरक निमित्त। अब देखो, एक बार उस माटी में और उस कुंभकार में विवाद हो गया। माटी कहती है कि मेरी उपादान शक्ति है जिसके कारण तुम घड़ा बना पाए। कुंभकार को थोड़ी मिट्टी की बात अच्छी नहीं लगी कि माटी को ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए। तो कुंभकार ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इतनी उपादान की शक्ति बहुत गहरी है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो लो मैं चला, तो लो मैं चला, अब तुम घड़े बन जाना।
क्योंकि अभी तक तो तुम लोगों के चरणों के द्वारा पददलित हो रही थी, लोगों के चरणों में पड़ी थी, लेकिन मेरा निमित्त था कि तुम लोगों के सिर पे बैठ गई थी। ठीक है ना? कुंभकर्ण ने उस माटी को घड़ा बना दिया, तो अब घड़ा लोगों के सिर पे रखा जाने लगा। अगवानी करा तो लोगों ने उस घड़े के ऊपर श्रीफल के रखकर अगवानी करने लगे। उस घड़े में जल डालकर लोग ठंडा पानी पीने लगे। उस घड़े को लोग मांगलिक चिन्ह बना के रखने लगे। तो घड़े को बड़ा अभिमान हो गया था, मेरा। तो उसने कुंभकर्ण का लोभ में चला। अब माटी की क्या दशा बन जाएगी? अब घड़ा मिट्टी बन जाएगी घड़ा? नहीं। ऐसा ही एक दिन कुंभकर्ण को थोड़ा सा घमंड आ गया। तो कुंभकर्ण उस घड़े से कहता है, घड़े तेरी औकात ही क्या थी? तू चरणों में पड़ी थी लोगों के, वो तो मैं था जो तुझे मैंने लोगों के सिर पे बिठा दिया। तो माटी कहती, माटी को अच्छा नहीं लगा आज कि कुंभकर्ण को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो माटी कहती है, हे कुंभकर्ण, इतना घमंड, इतना मान करना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इतना ही अहंकार है तो ये पड़ी रेत लो, बना के दिखाओ घड़ा। क्या आ गई बात समझ में आपको? तो कुंभ कहता है कुंभकर्ण से, हे कुंभकर्ण, तुझे अगर इतना ही घमंड है अपनी निमित्त का, अपनी शक्ति का, तो ले ये रेत पड़ी, बना इसका घड़ा। क्या रेत के कभी घड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कुंभकर्ण को समझ में आ गया कि नहीं, मैं अपने घमंड में भले ही चूरू, लेकिन अगर इस माटी का अगर मुझे सहयोग ना मिले, मतलब माटी की उपादान क्षमता और मेरा निमित्त दोनों के मैत्री होने पर, मतलब कार्य की सिद्धि कब होगी? जब उपादान और निमित्त में जब मित्रता होती है तब कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए ये बात ध्यान रखना, जो लोग निमित्त के घमंड में चूर होते हैं कि निमित्त कुछ नहीं होता, जो लोग उपादान की शक्ति से चूर होते हैं ना, कुछ लोग आप प्रवचन में सुनते हैं ना, ये तो उपादान की शक्ति होना चाहिए, उपादान की शक्ति उनमें ही सब कुछ है, उन्हें निमित्त की कदर नहीं करते वो लोग। तो उन्हें फिर निमित्त के बिना समझ में आता है कि उनकी औकात कितनी है। और जिन्हें निमित्त पे ही, तो कुछ एकांत पक्ष से निमित्त का पक्ष लेते कि नहीं निमित्त सब कुछ होता है, उपादान कुछ नहीं होता, उन्हें भी फिर माटी का उपदेश याद रखना चाहिए कुंभकर्ण की तरह, है ना। तो यहाँ पर ना निमित्त घमंड करे ना उपादान घमंड करे। निमित्त और उपादान में जब मित्रता हो जाती है तब कार्य की सिद्धि होती है। यही आचार्य संबंधवत स्वामी कहते हैं, हेतु द्वयम विस्कार्य लिंगा। जिस कार्य के लिंग मतलब चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, जिन दो हेतुओं से कार्य की सिद्धि होती है, निमित्त और उपादान। तो यहाँ पर आचार्य महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि अगर स्वर्ण का पाषाण स्वर्णकार के हाथ में नहीं पड़ता तो स्वर्ण नहीं बन सकता था, ऐसे ही अजीव आत्मा भी जब तक योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं प्रकट कर लेता तब तक ये स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब सीधा सीधा अपने पास होगी कि योग्य उपादान के मिलने पर जिस प्रकार से स्वर्ण का पाषाण स्वर्णपणे को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह यह जीव आत्मा उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल की सामग्री मिल जाने पर हम सब संसारी आत्मा अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से शिष्य के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी के द्वारा दिया गया। अब आपको अगर निमित्त उपादान नहीं समझ में आया हो तो निमित्त उपादान की शक्ति, क्या एक प्रश्न और उठता है, क्या निमित्त योग्य होता है कि अयोग्य भी होता है? क्या निमित्त क्या योग्य भी होते हैं कि अयोग्य भी होते हैं? नहीं, हमेशा निमित्त और उपादान में योग्यता अयोग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। मान लो उपादान अयोग्य हो तो निमित्त क्या करेगा? अब जैसे आदिनाथ भगवान को उनके समोसरण में मारीची भी बैठा है,
तो क्या आदिनाथ भगवान सशक्त निमित्त हैं कि नहीं उसके लिए? हैं। लेकिन जब मारीची की स्वयं की उपादान की योग्यता अयोग्य थी तो वो समोसण को छोड़ के भी चला गया और 363 मठ मिथ्या मतों की रचना उसने शुरू कर दी। किसके द्वारा चले गए मालूम है? मारीची ने। वो कौन थे? भगवान महावीर के पूर्व भाव का जीव जो मारीची रूप में, और वही भगवान महावीर स्वामी भी स्वयं अपने उस पूर्व भाव में चलाए हुए मतों का खंडन बाद में स्वयं भी मतों को फिर वो मिटा नहीं पाए। स्वयं माहिर भगवान भी। देखो चला किसी कुप्रथा को चलाना तो सरल है, कुप्रथा का मिटाना बड़ा कठिन है। क्या कह रहा हूं? कुप्रथा का चलाना बड़ा सरल है, कुप्रथा का मिटाना बड़ा कठिन है। जैसे आपके यहाँ भी कुछ कुछ कुप्रथाएं एक बार चल जाती हैं तो आपके अंदर बड़ा भय उत्पन्न होता है उन कुप्रथाओं को छोड़ना। होता है ना? नहीं होता? मान लो आपकी कोई भी कुप्रथा है, करवा चौथ हो गई होई पूजा हो गई, पितृ है ना, पितृ पूजा हो गई, तो ये सब कुप्रथाएं एक बार भी चल जाएं, घर में एक बार भी अगर जहां दीपक लग जाए तो उस दीपक को फिर हटाना अच्छे खा के बस की नहीं होती। एक फोटो किसी दीवार पे लग जाए और 10-20 साल लग जाए तो तुम्हारी ताकत नहीं है उस फोटो को हटा के इस तरफ लगा लो। कुछ हो गया तो जिस स्थान पे मान लो तुम चप्पल जूते उतारते हो, उस स्थान से मान लो तुमने चप्पल जूते हटाए और दूसरे दिन कोई एक्सीडेंट या कोई घाटा लग जाए तो तुम वहीं पे भैया कुछ गड़बड़ हो रहा है, भैया कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ गया कि मैंने जैसे स्थान परिवर्तन करा इसलिए मुझे ऐसा हो गया। होता है कि नहीं होता? तो ये कुप्रथाएं कहलाती हैं कि अपन जिस एक प्रथा, तो उपादान की अयोग्यता इसी को बोलते हैं कि योग्य निमित्त मिलने पर भी जिस जीव का अपनी उपादान की क्षमता को नहीं समझकर जिसने अयोग्यता ही रखी, इसको बोलते हैं उपादान की अयोग्यता। अब मान लो जमीनों में भी अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है। अब उत्तर भारत में इस तरफ आ जाओ तो सुपारी है, नारियल है, इनकी पैदावार नहीं होती। दक्षिण भारत में उस तरफ चल जाओ तो गेहूं है, चना है, ये नहीं उदय हो उगता। तो ये भी जमीन की अपनी अपनी उपादान क्षमता है। तो जैसे उस अब इस योग में अगर अपन सुपारी दारी उतारेंगे तो ये अयोग्य जमीन कहलाएगी, है ना? नहीं उगेगा। तो ये उपादान की अयोग्यता इसको बोलते हैं। अब उपादान की अयोग्यता, अब निमित्त की अयोग्यता क्या होती है? अब उपादान की क्षमता सब में मोक्ष जाने की है, सब में आनंद शक्ति, लेकिन अभी ऐसा कोई निमित्त नहीं मिल रहा है जिनके चारण में बैठ के हम छायिक संभव दर्शन प्राप्त कर लें, जिनके चरणों में बैठ के हम केवल मतलब छायिक चारित्र प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सके। तो हमारा छायिक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, ये हम जैसे मुनि बन के भी अब 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो अपनी उपादान की योग्यता भी और ऐसा कोई निमित्त भी। तो ऐसा निमित्त नहीं मिलने पर कार्यों की अलग अलग प्रकार से सिद्धि होती है और इसी को बोलते हैं निमित्त उपादान। अब उपादान योग्य हो किंतु निमित्त योग्य ना हो तो कार्य नहीं होता। जैसे अब तीर्थंकर भगवान की कोई प्रतिमा है मान लो, है ना, कंप्लीट है, सब कुछ है, सब कुछ होने पर भी वो अपनी अब वो जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक वो पूजनीय नहीं होगी। तो वो प्रतिमा अब जब तक उसकी निमित्त नहीं मिलेगा उस, तो निमित्त अयोग्य। अभी अब मान लो कि मूर्ति नहीं है, अब पंचगणा का मूर्त नहीं है तो कैसे करोगे? तो ये निमित्त नहीं मिला उसे। उत्तम द्रव्य जैसे कोई इसको पात्र नहीं मिला जिसके द्वारा वो प्रतिष्ठित हो सके। तो उत्तम निमित्त और उत्तम उपादान, तो निमित्त और उपादान की क्षमता इसको कहते हैं। अब आगे, अब तो आगे समझ में नहीं आई तो एक आध उदाहरण और दूं, दे दूं?
चलिए दे देता। यहीं पे महाराज ने भी दिया है कि एक बार कृष्ण और एक व्यक्ति कृष्ण जी से बांसुरी सुनने पहुंचा। अब बांसुरी सुनने पहुंचा तो वो कृष्ण जी से कहता है, कृष्ण जी आप बांसुरी सुना दो मुझे। तो बांसुरी सुना दो तो कृष्ण कहता है, लो तुम ही बजा लो। क्या कहता है वो कृष्ण से? तुम ही बजा लो। तो वो कहता है, कीमत तो तुम्हारे श्वास की वरना टुकड़ा है बांस का। किस कीमत है? अब बांस के टुकड़े में 6 छेद है, लेकिन कीमत तो आपके श्वासों की है। आप जिस श्वास से आप बजाते हो उसी से तो ये बांसुरी बजती है, वरना मेरे को आती तो मैंने बजा लेता। तो कीमत तो तुम्हारे श्वास की वरना टुकड़ा है बांस का। अब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना शुरू कर दी। अब बजाते बजाते वो व्यक्ति थोड़ा सा बोर सा हो गया कि अब भाई घर भी जाना है, तो बजाए जा रहे बजाए जा रहे। तो कहते हैं कीमत तो वो फिर उनको रोकने के लिए कहता है कि अब कृष्ण जी कैसे रोकूं? तो कहते हैं कीमत क्या है तुम्हारी श्वास की अगर टुकड़ा ना होता बांस का। कीमत क्या है तुम्हारे श्वास की वरना टुकड़ा ना होता बांस का। तो देखो अब उन्हें पहले तो उपादान को निमित्त बना लिया, मुख्य बना लिया, अब निमित्त को मुख्य बना। तो इसी को बोलते निमित्त और उपादान की मुख्यता। अब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दी। अरे तो बांसुरी को मुख्य बना, तो पहले कृष्ण जी की श्वास को मुख्य बनाया, बाद में बांसुरी को मुख्य बना। तो इसी को बोलते निमित्त और उपादान की योग्यता। अब अगली गाथा आ रही है, तीसरी गाथा का उच्चारण आप मेरे साथ करिए। वरं वते पदम देवम नावतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। हाँ, अब शिष्य ने प्रश्न किया कि ये भगवान अब मैं क्या करूं जिसके द्वारा मुझे, क्योंकि सुयोग सुक्षेत्र सुकाल तो है नहीं अभी, फिर भी आप कहते हो कि व्रत नियम पालो। तो व्रत नियम पालने से क्या लाभ? आप लोग बहुत बार कहते हैं ना, महाराज मोक्ष तो है ही नहीं। तो मोक्ष नहीं है तो आप इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हो? कैस लो चाहे पैदल, मतलब आप पैदल चलो, कैस लो चलते करते हो, एक समय आहार करते हो, उपवास करते हो, तो साधुओं को जब मोक्ष है ही नहीं तो आप लोग इतनी कठिन साधना क्यों कर रहे हो? भाई आप भी स्वर्ग जाओगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे, तो इससे कठिन साधना मत करके आप भी अच्छे श्रावकों के व्रत को पालन करो, घर में बढ़िया 2 समय भोजन करो, प्रतिमाओं का पालन करो, तो स्वर्ग तो आपको भी मिलेगा और स्वर्ग हमें भी मिलेगा। तो हम में और आप में अंतर क्या है? एक तो प्रश्न ये उठा। दूसरा, मान लो हम व्रत नहीं लें तो क्या फर्क पड़ता है? व्रत लेके स्वर्ग जाना ठीक है क्या? तो ऐसा उन्होंने जब प्रश्न किया तब आचार्य प्रविष्टि आप सबके लिए उत्तर दे रहे हैं। यहां से अब आपको सरल हो गया। अब ये 2 गाथाएं आपके लिए कठिन थी, अब यहां से आपके जीवन का पूरा वर्णन शुरू हो जाएगा और आपको यहां से अब सरलता महसूस होगी। ठीक है, अब देखिएगा पूरा बहुत सरल है। अब वरम वते पदम देवम, व्रतों के द्वारा देव पद को पाना वरम यानी श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? व्रतों को पालना चाहिए। अब उत्तर दिया जा रहा है उनके प्रश्न का कि व्रतों का पालने में और नहीं पालने में क्या अंतर है। तो बता रहे हैं व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, जबकि खेद की बात है, आश्चर्य की बात है, अव्रतों के द्वारा नरक के दुखों को क्यों अच्छा मानते हो? व्रतों के द्वारा कहाँ जाता है ये जीव? देव। और व्रतों को जब ग्रहण नहीं करता तो कहाँ जाता है? अव्रत के द्वारा नरक में जाता है। अब देखो, सबसे अच्छा व्यक्ति क्या आता है? भोजन कहाँ सबसे अच्छा भोजन करना कहाँ लगता है? घर में। घर में अच्छे
डाइनिंग टेबल वगैरह बैठ के अच्छे से बढ़िया शांति से भोजन करना। तो कभी कभी क्या होता है आपको, भाई शिखर जी यात्रा करना है तो अब 2 दिन के लिए सफर है, अब घर पे तो भोजन नहीं है, तो क्या आप 2 दिन उपवास करते हो? तो नहीं। तो क्या करते हो आप? भाई घर तो नहीं है लेकिन अब भोजन भूखे रहने से अच्छा है कि खड़े खड़े प्लेटफॉर्म पे जो मिल गया सो अपने एक प्लेट में लगा लिया थोड़ा सा और वहीं पे खा लिया, ताकि पेट तो भर जाए। भूखे रहने से तो अच्छा ही है। आप अपने साथ जो ले गए थे टिफिन, उसमें से निकाला, खाना शुद्धि, होटल का नहीं खाना, खाना शुद्धि, तो अपने टिफिन में से निकाला और खड़े खड़े खा लिया। नहीं, मैं तो घर में ही, घर जैसी व्यवस्था दिलाओ, अच्छा टेबल लाओ, बैठूंगा, बढ़िया हाथ धोऊंगा, पैसा ट्रेन निकल जाएगी आपके चक्कर में। फिर और ट्रेन में बैठ जाओ, अभी ट्रेन में चलती ट्रेन में खा लेंगे बैठ के। खाते हो कि नहीं? हाँ, या तो ट्रेन में खा लेते हो या प्लेटफॉर्म पे खा लेते हो। तो प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के शांति से खा लेते हो, आप फिर तो घर जैसी व्यवस्था तो नहीं होती है ना। तो आप उचित क्या है आपके लिए? भूखे रहने से खड़े खड़े खा। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल रहा है तो स्वर्ग ठीक है नरक जाने से। क्या कह रहे हैं आचार्य परमेष्ठी? स्वर्ग ठीक है नरक जाने से, क्योंकि नरक के दुख भोगते हुए जीव दुख प्राप्त होगा, लेकिन स्वर्ग में कम से कम शांति से वो दिन तो गुजर जाएंगे। क्यों? छठा काल तो आपने पढ़ा ही होगा। तो छठा काल में पैदा अच्छा होना कि कम से कम स्वर्ग के दिन बिताना अच्छा? कि नरक में 36 उन पे गिरना, कटना, एक मारना, पीटना। अभी छेड़ आला में सुनाया था, सो तो नहीं गई थी? कुछ लोग सो जाते, आराम से सो जाते हैं, सोना नहीं, सो जाते, दीदी सो जाती होगी, सोना नहीं, जागते रहो, हम तुम्हें जगाते रहे। ठीक है। तो वो कह रहे हैं नरक में नहीं जाना। उन्होंने नीचे आचार्य परमेष्ठी नीचे दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर आप ज्येष्ठ मास की गर्मी में कहीं जा रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति का अगर इंतजार करना है तो धूप में खड़े होने से कहाँ अच्छा है? छांव में खड़े होकर इंतजार करना। कि हमें किसी व्यक्ति का अगर इंतजार करना है तो धूप में मत खड़े हो, श्रेष्ठ तो यही है कि हम छांव में खड़े हों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है श्रेष्ठ तो यही है कि हम नरकों के दुख ना भोग के व्रतों के साथ हम स्वर्ग जाएं, बनिस्बत नरकों के दुख भोगने के लिए हम अव्रतों के द्वारा या पापों के द्वारा हम नरक जाएं। कुछ लोग पुण्य और पाप को दोनों को एक मानते हैं। वो कहते हैं पुण्य भी और पाप भी दोनों कर्म है, और कर्म है तो दोनों एक हैं। इसी बात का उत्तर इस गाथा में महाराज दे रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। आचार्य महाराज की हिंदी पढ़िए। व्रत पालन से सुरपुर में जा, सुरपद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना, खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थिर हो अंतर पहचानो, अरे हितैषी व्रताव्रतों में किंता अंतर तुम जानो। चलिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल आपका आधे घंटा हो गया। आपकी मात्र आधे घंटे की क्लास रोज चलेगी। आपको कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कल आप प्रश्न तैयार करके लाइएगा अगर किसी को पूछना हो। इतने चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देठो, हे जिनवाणी भारती तो हे जबू दिन रे जो तेरी सदा। नो आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। भी समझोगे तो हम समझे।